दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आपने सुना होगा कि हमारे देश में लोकतंत्र है और जनता देश की मालिक है। कुछ किताबों में भी ऐसा ही पढ़ा होगा, लेकिन अपने चारों तरफ देखने पर व्यवहारिक और वास्तविक जिंदगी में क्या आपको कहीं कोई लोकतंत्र नाम की चीज दिखाई देती है? बल्कि लोकतंत्र का जो कुछ उल्टा होता है वह कदम कदम पर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, अगर वाकई देश में लोकतंत्र है और देश की जनता देश की मालिक है, तो उसके पास वह सारी ताकत और अधिकार क्यों नहीं हैं जो एक मालिक के पास होते हैं। जिस तरह अंबानी अडानी जैसे बड़े पूंजीपति से लेकर छोटे से छोटे मालिक के पास भी यह ताकत और अधिकार होता है कि वह जब चाहे अपने नौकर को नियुक्त कर दे, जब चाहे उसे हटाकर दूसरा नौकर रख ले और उस नौकर से अपनी सुविधानुसार जैसे चाहे वैसे काम कराए। इसी तरह जनता अपने नौकरों यानी वह सभी अधिकारी, मंत्री और कर्मचारी और वह सब लोग जो जनता के टैक्स के पैसे से मोटी मोटी सुविधाएं और तनख्वाह लेते हैं, उनकी नियुक्ति और बर्खास्तगी क्यों नहीं कर सकती? और जनता जब चाहे जैसे चाहे अपने जनहित के काम उनसे क्यों नहीं करा सकती? दोस्तों, लोकतंत्र और जनता के मालिक होने की बात तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देती, लेकिन भारी गुलामी हर जगह दिखाई देती है और शिद्दत से महसूस भी होती है। उदाहरण के लिए, अगर देश में वाकई लोकतंत्र है और जनता देश की मालिक है और सारे अधिकारी, मंत्री, नेता जनता के सेवक हैं, तो मालिक सेवक से काम कराते समय प्रार्थना क्यों करता है? जब कोई भी आम व्यक्ति कहीं भी कोई प्रार्थना पत्र देता है तो उसमें कृपा करें, प्रार्थना करता हूँ, आपकी महान दया होगी आदि जैसी गुलामों वाली भाषा क्यों लिखनी पड़ती है? उसको तो प्रार्थी की जगह आदेशकर्ता लिखना चाहिए। एक और गुलामी का प्रतीक यह भी है कि जब भी जनता के पैसे से कोई काम किया जाता है तो वहां एक पत्थर पर लिखा जाता है कि फमला नेता के अथक प्रयासों से और फमला अधिकारी के सहयोग से यह कार्य संपन्न हुआ है, जबकि इन दोनों का दूर दूर तक इस काम में कोई योगदान नहीं होता। जैसे मान लीजिए सड़क बननी है तो उसमें पैसा जनता का लगेगा और मेहनत मजदूर की, लेकिन इन दोनों का ही नाम आपको कहीं नहीं दिखेगा। लोकतंत्र के नाम पर जनता के साथ किया गया सबसे बड़ा छल तो यह है कि आज की दुनिया में जिसके पास पावर और पैसा होगा उसका विकास अपने आप हो जाएगा। उसको अपने विकास के लिए किसी दूसरे का मुंह देखने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन जनता से यह दोनों ही चीजें फर्जी लोकतंत्र के नाम पर हथिया ली जाती हैं। टैक्स के जरिए जनता का सारा पैसा ले लिया जाता है और वोट के नाम पर जनता की सारी ताकत ले ली जाती है। और यह दोनों विकास वाली बुनियादी और निर्णायक चीजें जनता से छीन लेने के बाद कहा जाता है कि अब हम तुम्हारा विकास करेंगे, जबकि सच्चाई तो यह है कि यह दोनों चीजें जिनके पास गई हैं, अब तो उनका विकास होगा। यही कारण है कि जो जनता देश की मालिक है वह तो गरीब होकर, पीड़ित होकर, लाचार और बेबस होकर हर जगह फरियादी बनी खड़ी है। वह चाहे सरकारी दफ्तर हो, तथाकथित न्यायालय हो या और कोई जगह, जनता लंबी लंबी लाइनों में भेड़ों और गुलामों की तरह खड़ी है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। नौकर मालिक बनकर बैठ गए हैं और जो जनता मालिक है वह गुलाम बन गई है। जनता के कल्याण के नाम पर बनाई गई तथाकथित सारी संस्थाएं, सरकार और सिस्टम में जो लोग हैं उनके ठाठ बाट, ऐशो आराम और ताकत देखिए, और दूसरी तरफ यह लोग जिस जनता का कल्याण करने पर जबरदस्ती उतारू हैं, उस भूखी, नंगी और गुलाम जनता का हाल देखिए। जो लोग सिर्फ 5 साल में एक बार ईवीएम का बटन दबाने या बैलेट पेपर पर मुहर लगा देने को ही लोकतंत्र समझते हैं, वह हमारा चुनाव व्यवस्था की असलियत को लेकर बनाया गया वीडियो देखकर अपनी गलतफहमी दूर कर सकते हैं।
दोस्तों, सच्चे और वास्तविक लोकतंत्र का तो मतलब होता है कि सत्ता में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी और सरकारी मशीनरी पर उसका पूरा नियंत्रण हो। हर सरकारी संस्था, उसके बड़े छोटे नौकरशाह और नेता की जनता के प्रति जवाबदेही हो। लेकिन यहाँ तो आपने देखा होगा कि जनता का ही पैसा खर्च करने से पहले जनता से ही पूछा तक नहीं जाता है। कुछ लोग सरकार और पूंजीपतियों के मीडिया के दुष्प्रचार से प्रभावित होकर यहाँ तक कह देते हैं कि सरकार को जनता को कुछ भी मुफ्त में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे मुफ्त की आदत लग जाती है। लेकिन इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण और कोई वक्तव्य नहीं हो सकता, क्योंकि किसी को कुछ मुफ्त देने के लिए पहले देने वाले को कमाना पड़ेगा और उसके पास दूसरे को देने के लिए कुछ अतिरिक्त होना चाहिए। लेकिन सरकार तो कहीं मेहनत करके कमाने जाती नहीं है, बल्कि आम जनता की मेहनत की गाढ़ी कमाई से ही सरकार का खजाना भरा जाता है और जनता द्वारा दी गई शक्ति से ही देश चलता है। ऐसे में सरकार द्वारा जनता को कुछ मुफ्त दे देने की बात सरासर धूर्ततापूर्ण और बेईमानी है। जबकि वास्तविकता तो यह है कि सरकार के नेता, मंत्री, बड़े नौकरशाह खुद जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से करोड़ों रुपए की सुख सुविधाएं लेते हैं, ऐश करते हैं और मालामाल हो जाते हैं, और जनता कंगाल होकर ठगी सी वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है, बल्कि और निम्न वर्ग में ढकेल दी जाती है। जाहिर है कि सरकार जनता से ही 100 रुपए वसूलने के बाद उसमें से दिखावे के लिए 5 रुपए की योजनाएं बनाकर लोगों के कल्याण का दावा करती है, जिसका लाभ भी पैसे वाले ही उठा पाते हैं। यानी 100 लेकर 5 वापस करना। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है, जो समस्त जनता को लगातार गर्त में ढकेल रही है। दूसरी तरफ एक और भारी भरकम दुष्प्रचार यह है कि बड़े उद्योगपतियों को अपनी फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगाने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, यानी सड़क, रेल, बिजली, अस्पताल, परिवहन आदि, इसी को जनता का विकास बता दिया गया है और जनता के ही पैसे से, बिना जनता से पूछे ही बड़े पूंजीपतियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इतना ही नहीं, बैंकों और LIC में पड़े अरबों खरबों रुपए भी उठाकर इन बड़े पूंजीपतियों को अपना व्यापार यानी लूट का धंधा चलाने के लिए दे दिए जाते हैं और यह कई लाख करोड़ की राशि पूंजीपति वापस भी नहीं करते, जिस कारण बैंक दिवालिया हो जाते हैं और उन पर ताला पड़ जाता है। आज बैंकों की सच्चाई यह है कि अगर उसके सारे कस्टमर एक साथ बैंक में जमा अपना रुपया वापस मांग ले, तो बैंक के पास इतना पैसा ही ना हो कि वह सबको पैसा वापस दे पाए। दोस्तों, एक सच्चे लोकतंत्र में तो जनता की तानाशाही ही होती है और जनता की तानाशाही ही सच्चा लोकतंत्र है। लेकिन एक वर्गीय समाज में, यानी जहां अमीर गरीब, नौकर मालिक और शासक और शासित वर्ग हैं, वहां सच्चा लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। वहां तो चंद बड़े पूंजीपतियों और उनकी गुलाम सरकार की ही तानाशाही चलती है, जो जनता के लिए भयानक और विनाशकारी होती है। इसका जीवंत उदाहरण यह है कि आपने 75 सालों में मजदूर, किसान, छात्र, कर्मचारी, वकील, पत्रकार, व्यापारी, महिलाएं और बेरोजगार यानी समाज के लगभग हर तबके को सरकार की जन विरोधी नीतियों और रवैये से क्षुब्ध और पीड़ित होकर आंदोलन करते और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते देखा होगा। लेकिन क्या आपने 75 साल में एक बार भी किसी पूंजीपति या कॉरपोरेट को सरकार के खिलाफ आंदोलन करते या लड़ते देखा है? इसी से पता चलता है कि देश में किसकी तानाशाही है। इसका एक और प्रत्यक्ष उदाहरण यह भी है कि जब सरकार का गठन ही लोगों द्वारा लोगों के कल्याण के लिए किया जाता है, तो जनता से अलग सरकार के खुद के फायदे जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने सुना होगा कि जब कोई सरकार की लूट और बेईमानी की आलोचना करता है, जैसे नशा बिकवाने का लाइसेंस देना और प्राकृतिक संपदा लूटने के लिए, जैसे कि जंगल कटवाने और धरती के खनन आदि का परमिट देने को लेकर जब कोई सवाल उठाता है,
तब कहा जाता है कि सरकार इसलिए ऐसा करती है क्योंकि इसमें सरकार को बहुत फायदा होता है। इसका मतलब है कि जनता के और सरकार के हित बिल्कुल विपरीत हैं। यानी जनता का नुकसान ही सरकार का फायदा बन जाता है। इसका मतलब यह भी है कि सरकार किसी तीसरी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और वह तीसरी शक्ति है पूंजीपति और अमीर लोग, जिनका विकास लोगों के विनाश पर आधारित है। यानी जितने गैर कानूनी और जनता के लिए बहुत ही हानिकारक काम हैं, वह सब सरकार द्वारा लाइसेंस और परमिट देने पर कानूनी हो जाते हैं, जिसका चाहे जितना विनाशकारी प्रभाव जनता पर पड़े, लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं रहता। चूंकि सारा मीडिया या तो सरकार का है या पूंजीपतियों का है, किसी गरीब या आम आदमी का तो है नहीं, इसलिए वह अपने भारी भरकम मीडिया का एकमात्र इस्तेमाल जनता को गुमराह करने, सच्चाई से दूर करने और जनता को आपस में लड़ाने और फूट डालने के लिए ही करते हैं। और अपने टीवी, रेडियो और अखबार और अन्य प्रचार माध्यमों से जनता के ही खिलाफ भारी दुष्प्रचार फैलाते रहते हैं। इसका नतीजा यह निकलता है कि जनता अपने ही विनाश की बातों का समर्थन करने लगती है और हर गलत बात के लिए और समाज में मौजूद हर बुराई के लिए खुद को ही दोषी मानने लगती है। अगर अमीरों और शासकों को यह बात पता होती कि वोट का अधिकार देने से गरीब और आम जनता ऐसा परिवर्तन भी ला सकती है कि उनकी गरीबी और समस्याएं दूर हो जाएं, तो वह यह अधिकार कभी भी आम जनता को नहीं देते। यही कारण है कि सरकार और पूंजीपतियों के मीडिया द्वारा इस बात का तो खूब ज्यादा प्रचार किया जाता है कि हमने वोट का अधिकार जनता को दिया है, लेकिन इस बात को नहीं बताया जाता कि इस फर्जी और दिखावटी अधिकार के बदले जनता से उसकी दो सबसे बुनियादी और निर्णायक चीजें छीन ली गई हैं, यानी वोट के जरिए जनता की शक्ति और टैक्स के जरिए जनता का रुपया। दूसरी तरफ जब जनता ने अपना सारा पैसा, अधिकार, निर्णय लेने की शक्ति, अपना भविष्य और सारे संसाधन जब सरकार को सौंप दिए, तो अब जनता से कुछ करने की अपील करना ही बेमानी है, क्योंकि अब जनता को कुछ करने लायक छोड़ा ही नहीं गया है। इसलिए वह सारे बाबा, प्राचार्य और ज्ञानी जो जनता को फालतू का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि प्रकृति को बचाओ या फलानी चीज से अपने बच्चों को बचाओ, या कहते हैं कि जनता ऐसा करे वैसा करे, यह सब जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता अगर कोई काम कर सकती है तो वह सिर्फ एक काम है, और वह काम है कि एक क्रांति के जरिए अपनी छिनी हुई ताकत और पैसे को लुटेरों के चंगुल से निकालकर सत्ता अपने हाथों में ले ले, क्योंकि उसके बाद ही जनता अपने जन कल्याण के कार्यों को लागू कर पाएगी, जिससे समस्त मानव जाति का भला होगा। प्रत्यक्ष गुलामी का एक और उदाहरण यह भी है कि जनता से ही सारा धन और शक्ति प्राप्त करने के बाद सरकार और शासन प्रशासन द्वारा अपनी मालिक यानी जनता पर ही कभी भी विश्वास नहीं किया जाता, बल्कि कदम कदम पर जनता से तरह तरह के प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पहचान पत्र और तमाम दस्तावेज व सबूत मांगे जाते हैं, और उसके बाद तरह तरह से अपनी पुलिस या अन्य स्रोतों से वेरिफिकेशन करवाया जाता है। लेकिन क्या जनता तमाम मंत्रियों, अधिकारियों और नेताओं और शासन प्रशासन और सरकार को देश की पूरी बागडोर और अपना सारा पैसा और अपनी सारी पावर देने के बाद या उससे पहले क्या इन लोगों से कोई प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, दस्तावेज, कोई आईडी या साक्ष्य मांगती है या उनका कोई वेरिफिकेशन कर पाती है? क्या जनता इतनी बड़ी जिम्मेदारी और अपना भविष्य इनके हवाले करने से पहले कोई जांच पड़ताल करती है? चूंकि आम जनता को 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ करने और भारी भरकम टैक्स भरने और पूंजीपतियों का महंगा सामान खरीदकर उन्हें अरबों खरबों का मुनाफा कमाने के लिए दिन रात गुलामों की तरह खटने से ही फुर्सत नहीं दी जाती, इसलिए वह ऐसा करने में भी असमर्थ है। यही है तानाशाही और लोगों के विवेक पर पड़ी दिमागी गुलामी की जंजीरें। दूसरी बात यह है
कि जिस तरह पूंजीपति अपने प्रोडक्ट मार्केट में उतारता है, उसी तरह वह चुनाव के बाजार में भी अपनी पार्टियों को उतारता है। और वह अपनी पार्टी के झंडे अलग अलग रंग के इसलिए रखता है ताकि जनता किसी एक झंडे या पार्टी को अपना नुमाइंदा समझकर उसके पीछे पीछे चलती रहे और बटी रहे, जबकि अंदर खाते इन सबका मालिक एक ही होता है। आप देखिए कि पूंजीपतियों की पाली हुई राजनीतिक पार्टियां किस तरह से जनता में फूट डालती हैं। जैसे एक फैक्ट्री है, उसमें 1000 मजदूर काम करते हैं और उन सबके हित भी एक ही हैं। लेकिन उनमें कोई भाजपाई, कोई कांग्रेसी और कोई सपाई और कोई बसपाई हो जाएगा। इस फूट के कारण वह 1000 वर्कर्स कभी भी सामूहिक हितों को लेकर अपने हक अधिकार के लिए पूंजीपतियों और सरकारों से नहीं लड़ेंगे, बल्कि हो सकता है कि आपस में ही लड़ने लगें। देश दुनिया की बड़ी लुटेरी ताकतों यानी बड़े पूंजीपति कॉरपोरेट्स को सूझबूझ और दिमाग वाला और सोचने वाला इंसान नहीं, बल्कि रोबोट की तरह और गुलाम की तरह काम करने वाला बिल्कुल लंपट, झूठा, मक्कार, कूड़ा और असामाजिक आदमी चाहिए होता है, जो यह ना देखे कि पूंजीपतियों के फायदे के लिए किए जा रहे कामों से जनता को कितना बड़ा नुकसान होगा और उसे कितना कष्ट झेलना पड़ेगा, और कोई सवाल ना करे। इसीलिए पूंजीपति समाज के क्रिमिनल और लंपट लोगों को, यानी जो समाज का कचरा है, ऐसे लोगों को उठाकर और उन पर पैसा लगाकर और अपने मीडिया में उनका प्रचार करके उसे बड़ा नेता और मंत्री बनाता है। इन सब समस्याओं का मुख्य कारण अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी गड़बड़ी में छुपा है, जिसके कारण 2 से 4% अमीरों के हाथ में ही जनता का सारा पैसा और ताकत इकट्ठा हो गई है। और अब उन 2 से 4% शासकों और अमीरों के नजरिए और उनके हितों और स्वार्थों के अधीन ही यह दुनिया डेवलप हो रही है। इसीलिए इसमें बाकी 90 से 95% जनता दुखी, पीड़ित और परेशान है। आर्थिक असमानता के कारण 2 से 4% लोगों के हाथ में जनता की अथाह दौलत इकट्ठा हो गई है, जिसके बल पर उन्हीं 2 से 4% अमीरों ने राजनीतिक शक्तियों पर भी कब्जा प्राप्त कर लिया है, जहां से उन्हीं 2 से 4% अमीरों के हितों और स्वार्थों के हिसाब से नियम, कायदे और कानून बनाए जा रहे हैं। दरअसल सरकार का गठन ही इस भारी आर्थिक असमानता यानी अमीर गरीब वाले सिस्टम को बनाए रखने के लिए ही किया गया है। इसलिए गड़बड़ी का मुख्य और बुनियादी कारण यानी भारी आर्थिक असंतुलन को ठीक कर लेने और अमीर गरीब जैसे वर्गों को समाप्त कर लेने पर उसके तमाम कुप्रभाव अपने आप समाप्त हो जाएंगे और तभी सही मायने में सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो सकेगा। दोस्तों, चूंकि ऐसे क्रांतिकारी और सच्चे जनहित के विचार आपको किसी भी मीडिया या चैनल पर नहीं मिलेंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।